कांग्रेस पार्टी ने पूरे देश में राहुल गांधी जी ने, खड़गे जी ने, आदरणीय स्वर्गीय राजू जी ने, नरसिंह राव जी ने और सोनिया गांधी जी ने पूरे देश में समय समय पर महिला आदि आबादी की ताकत को राजनीतिक रूप से बढ़ाने की वकालत की है। हमने शुरुआत से कहा 33% आरक्षण दो, रोकने वाली पीछे के दरवाजे से नरेंद्र मोदी बीजेपी थी। इस बार जब 23 में आ गया महिला आरक्षण क्लियर कट की जातिगत जनगणना होगी, महिला आरक्षण लागू होगा। ये बीच में क्यों आया था महिला आरक्षण का संगुफा? इसलिए कि देश को गुमराह करना था, महिलाओं को गुमराह करना था, भ्रम फैलाना था। कांग्रेस पार्टी नीतिगत नेशनल कांग्रेस ने कहा कि आज आरक्षण कराओ महिलाओं का 543 सीटों पे, और आप बेटियों को अपनी जितनी आबादी के हिसाब से आरक्षण दो, हम तैयार हैं। ऐसे ही 230 सीटों पर मध्य प्रदेश में आरक्षण, महिला आरक्षण से चुनाव हो, कांग्रेस पार्टी तैयार है। देखिए, सरकार में केंद्र में बीजेपी बैठी है, और जब 2023 में जब बीजेपी इसमें अमेंडमेंट लाई थी तो पूरे कांग्रेस और सभी दलों ने साथ दिया था। राहुल जी, सोनिया जी ने चिट्ठी भी लिखी, लेकिन बीजेपी की नीयत साफ नहीं है। परिसीमन को लेके, जनगणना को लेके क्यों बिल लाए? अगर आपको सिर्फ महिला आरक्षण को लेके बिल लाना था तो आप उस पे करते, पूरी कांग्रेस आपके साथ खड़ी रहती। कल हम विधानसभा का सत्र रखा है, उसमें हमने आशासकीय संकल्प रखा है कि 543 सीटों पर विधानसभा लोकसभा के लिए यहां से प्रस्ताव पारित करे। अब देखते हैं भारतीय जनता पार्टी प्रदेश की पारित करवाती कि नहीं। प्रस्ताव और संकल्प की बात कर रहे हैं, वो तो अब निंदा करना कि 543 सीटों में महिलाओं को आरक्षण देना, ये भाजपा अब बताए कल विधानसभा में। माफी मांगने तक की बात कर रहे हैं कि इन्होंने ही उसका विरोध किया, माफी मांगनी चाहिए कांग्रेस को, इस तरीके से विरोध प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। किस बात की माफी? क्या 543 सीटों पे हम रोकने की बात कर रहे हैं? कि 2023 में जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम सर्वसम्मति से पास हो गया था, हम उसका ये चाहते कि अभी मौजूदा सीट 543 सीट पे कांग्रेस की मांग है कि अभी के अभी महिला आरक्षण 33% लागू कर सकते हैं, क्योंकि मोदी जी का जो प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है देश में कि हम महिला विरोधी हैं, हम आज महिलाओं के साथ में, हमने आपका जो परिसीमन बिल वो गिराया है, उसके बौखलाहट है कि कांग्रेस को बदनाम किया जा रहा है। कांग्रेस ने बार बार महिला आरक्षण लाने के लिए बार बार प्रयास कर रहा है। जब ये लाए तो हमने साथ दिया, और आज हमारी एक ही मांग है कि नारी शक्ति वंदन 2023 आज अभी इसी वक्त लागू हो, 543 सीट पे अभी इसी वक्त बिना शर्त। आराम से गाड़ी बढ़ाइए, अभी रुक जाइए, सभी लोग आ जाएं। आप लोगों ने माफी मांगने की बात बीजेपी कर रही है कि महिलाओं को आरक्षण नहीं दिया, दूसरी तरफ आरक्षण किस चीज का? कौन माफी मांगेगा? कौन माफी? वो मांगे जो सत्ता में बैठे हुए, उनके हाथों में सब चीजें हैं। सत्ता के हाथों में हम माफी मांगे? आपको करना चाहिए ना, लागू करो अभी। क्यों माफी मांगे? माफी तो महिलाओं को अधिकार नहीं दे पाए, वो हमें क्या अधिकार देगा? है ना, तो लागू अभी कर चाहिए और माफी उनको मांगना चाहिए, ना कि हम लोगों को, क्योंकि आप मेरा आरक्षण लागू नहीं होने देंगे, हम तो साथ हैं। देखिए, जो 33% आरक्षण 2023 में लागू हुआ था, हमारी मांग है कि वो आज ही लागू होना चाहिए। क्यों मोदी जी सीटें बढ़ाने का बहाना कर रहे हैं? दरअसल मोदी जी के मन में नहीं है, ना वो महिलाओं को अधिकारिता देना चाहते हैं, और ना ही महिलाओं के लिए आरक्षण का कोई उनके मन में गंभीरता है। अगर उनके मन में जरा भी गंभीरता होती तो वर्तमान में जो लोकसभा की सीटें हैं, राज्यसभा की सीटें हैं, उनमें 33% आरक्षण आज के आज लागू कर देते। हमारी महिला कांग्रेस के अध्यक्ष कह रही कि आप लोगों को माफी मांगनी चाहिए, आप लोगों ने इसको पास नहीं दिया। नहीं, कांग्रेस का पहले से आरक्षण लागू था, लेकिन भाजपा इसको लागू नहीं करती है। आज हम देख रहे हैं महिलाओं की स्थिति प्रदेश में क्या है, महिलाओं के साथ इतने अत्याचार हो रहे हैं, मोदी जी उस पर एक्शन क्यों नहीं लेते हैं? आरक्षण तो पहले से ही था। आज जो इन्होंने बिल लाए थे वो दरअसल आरक्षण का विधेयक नहीं था, वो परिसीमन का विधेयक था, सीटें बढ़ाने का विधेयक था, और उसकी आड़ में ये जो मनमानी करना चाहते थे, कांग्रेस पार्टी ने उसका विरोध। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।